दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला एग्जाम में। दोस्त जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने 2 पार्ट कवर भी किए हैं और दोनों पार्टों में हमने बेहतरीन टाइप की कंसेप्ट को जाना। पहली वाली पार्ट में केवल हमने बेसिक बातें पढ़ी थी जो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट से जुड़ी हुई रहती हैं, और दूसरी क्लास में हम लोगों ने 2-3 टाइप कवर किए हैं, और वैसे ही रेगुलर क्लास में हम लोग टाइप वाइज कवर करेंगे सारी की सारी बातें। और जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम मिसलिनियस सवाल पढ़ेंगे, जिसमें हमारे मेंस के सवाल होंगे, कुछ प्री के सवाल भी होंगे, जितने भी सवाल पेपर में बन सकते हैं अलग टाइप के या डिफरेंट टाइप के, वो सारे सवाल पढ़ेंगे करके मिसलिनियस सवालों में भाई। तो कल आप लोगों को बताएं हमने 2 पार्ट कवर किए, मतलब 2 टाइप कवर की थी इससे अगली वाली क्लास में, और आज एक नया पार्ट पढ़ेंगे जिसमें रहेगा हमारा इक्वल इंटरेस्ट। अब इक्वल इंटरेस्ट से समझ में आ रहा है क्या मतलब होता है हमारा समान ब्याज। तो समान ब्याज की अगर बात की है तो कुछ नई बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि हम अपना कोई धन उठा के 2-3 तरीके से अलग अलग बंदों को उधार देंगे, और उधार देने के बाद हम सीधा पाएंगे कि जिनसे भी ब्याज मिल रहा है हमें सारे लोगों से वो ब्याज कैसा मिल रहा है, बराबर बराबर मिल रहा है। तो के बारे में जानना है कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। इसमें हमारा इक्वल इंटरेस्ट भी रहता है, इक्वल हमारा अमाउंट भी रहता है, मतलब समान हमारा क्या रहेगा, उसमें मिश्र धन रहेगा। तो सारी की सारी बातें कवर करेंगे इसके साथ भाई हम लोग। तो सारे लोग हेडिंग लगा लो इक्वल इंटरेस्ट। तो दोस्त पहले हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे आपके सामने, उसके बाद चलेंगे भाई सवालों पे। तो सीधी बात ये है कि इसमें इक्वल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। इक्वल इंटरेस्ट का सीधा मतलब ये है कि हम 2 से 3 बंदों को, 2 बंदों, 3 बंदे या 4 बंदों को हम अलग अलग धन उधार देंगे। तो मान लेंगे एक बार कि हमने 3 बंदों को धन उधार दिया है, P1, P2 और P3। अपना प्रिंसिपल मान लिया कि हमने 3 बंदों को धन उधार दिया। P1 दिया पहले को, दूसरे को दिया P2 और तीसरे को दिया हमने क्या, P3। मतलब 3 बंदों को हमने धन उधार दिया, P1, P2 और P3। अब बोलेगा कि जब हमने दिया तो उन्हें अलग अलग रेट भी हो सकती है, रेट हमारी सेम भी हो सकती है, टाइम भी अलग हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि पहले को हमने दिया R1 रेट से, दूसरे को दिया T1 से, तो ब्याज निकाल सकते हो। मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे क्या आता है भाई 100। दूसरे को P2 R2 इंटू T2 बट्टे क्या आएगा हमारा 100। यहाँ पे P3 R3 T3 इंटू बट्टे 100। मतलब कुछ नहीं किया, हमने 3 बंदों को धन उधार दिया अलग अलग रेट से, R1 R2 R3, अलग अलग समय के लिए T1 T2 और T3। अब जब हमने तीनों से ब्याज निकाला तो ब्याज पता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100, तीनों का हमने ब्याज निकाल दिया। अब वो सवाल में आपसे एंड में जाके कहेगा भाई कि प्रत्येक बंदे से जो हमें ब्याज मिल रहा है वो ब्याज आपस में कैसा है, बराबर। तो हम भी क्या कर देंगे उस भैया को बराबर कर देंगे आसानी से। मतलब जब उसने बराबर की बात की तो हमने भी क्या कर दिया, बराबर। यहाँ तो बात पल्ले पड़ रही होगी। अब बढ़ते हैं आगे भाई। अब देखो इसे सॉर्ट आउट करने जाए तो हमें दिख रहा है 100 तो समय कॉमन है, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। अगर हम 100 को काटने की बात करें तो 100 समय कॉमन आ रहा है, ये क्या होगा हमारा, कट जाएगा। अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं लिख सकता हूं P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 बराबर P3 R3 और T3। अब देखो सवाल हो चुका है, फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है। अगर मैं चाहूं तो यहां से भी काम कर सकता हूं, बशर्ते में और सॉर्ट आउट करना है, याद करने में दिक्कत ना है, वो चीज करनी है। तो करने के लिए हम इसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। देखना भाई एक बार, P1 बट्टे 1 R1 T1। ये सही बात है गलत बात है भाई। आप कहोगे कि R1 T1 को हमने उठाया, एक के नीचे पहुंचा दिया, मल्टीपल पहुंचाओगे तो ये फिर ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसी बात को मैं आगे भी लिख सकता हूँ, P2 बट्टे 1 R2 T2। देखो करने के तरीके बहुत रहते हैं, पर ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। ये बात हमें रेशियो में जाके और भी अच्छे से पता पड़ेगी। अगर मैं यहां से निकालना चाहूँ P3 बराबर क्या है हमारा 1 R3 और T3 भाई। बात क्लियर है। अब देखो इस बात को मैं एक तरीके से दिखाना चाहूँ, हल्का सा साइड से बताता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूं X बट्टे A बराबर Y बट्टे B बराबर Z बट्टे C, अगर मैं ऐसे लिखूं और मैं तुमसे पूछूं भाई बताओ X अनुपात Y अनुपात Z क्या आएगा, तो आप सारे लोग कहते तो X का मान होता है A, Y का मान होता है B और Z का मान क्या होता है C। मतलब जो संख्या जिसके नीचे आती है वो अपनी वैल्यू को शो करती है भाई बराबर वाली स्थिति में। मतलब जब भी 2 या 3 संख्या बराबर की स्थिति में दी होंगी तो जो संख्या जिसके नीचे आएगी वो अपने नीचे वाली वैल्यू को शो करेगी भाई। तो यहां से अगर मैं कहना चाहूं कि P1 का मान क्या होगा हमारा, तो ये वाला हो जाएगा। P2 का मान कौन सा, ये वाला। P3 का मान कौन सा, ये वाला। तो मैं यहां से अगर कह दूं कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3, मतलब जो भी रेशियो दिया आप बना सकते हो आसानी से। तो रेशियो क्या आएगा, मैं बोलूं P1 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 1 R1 T1 होगा। अगर मैं कहूं P2 का मान क्या होगा, रेशियो में चल रहा है, तो P2 का मान होगा 1 R2 T2।
और बोलो P3 का मान क्या होगा, तो अब हो गया R3 और T3। और यही मेरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3। जब भी पूछेगा तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर हमें रेशियो मतलब फॉर्मूले से काम करना है तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का जो अनुपात आएगा, जब इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आएगा हमारा P1 का आएगा नंबर तो 1/R1 T1, P2 का आएगा तो 1/R2 T2, P3 का आएगा तो 1/R3 T3। याद करने में दिक्कत नहीं है कि P1 R1 T1 होता है, P1 रेशियो बनाएगा तो अपॉन में आएगा 1/R1 T1। आप इतनी बात को नोट डाउन कर सकते हो सारे के सारे लोग भाई। ये कंसेप्ट बन के तैयार हो गया। फॉर्मूला कहां से बनता है, आप लोग फॉर्मूला लिख तो लेते हो पर आज तक ये नहीं पता पड़ता फॉर्मूला आया कैसे। तो आप सारे लोगों को ये फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला बनता कैसे है। और आप अगर वो फॉर्मूला याद रखते हो तो तुम्हें तरीका रटा हुआ हो या ना हो, आप सवाल बना सकते हो आसानी से भाई। तो पहले सारे के सारे लोग इस बात को नोट डाउन करेंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग नोट डाउन करने में दिक्कत नहीं होगी, वीडियो पोस्ट करो, उसका नोट डाउन करो, मैं बात को बताऊंगा रफ, ठीक है भाई। आपको ये बात याद रखनी है, P1 अनुपात P2 अनुपात P3, हम इसके लिए एक तरीका ही बनाएंगे और इसका भी यूज करेंगे भाई, ठीक है। तो इस बात को करते हैं रफ। तो भाई जैसा कि आपको बताया कि क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आता है लग के, तो भाई सारे के सारे लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। सवाल हम भी पढ़ते हैं भाई। सवाल क्या कह रहा है, 9,000 रुपए को दो हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले हिस्से पर 4 वर्ष में 15% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से पर 2 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज के बराबर, मतलब दोनों आपस में कैसे बराबर हैं। तो उसने बोला पहला भाग बताओ क्या होगा, पहला भाग बताओ क्या होगा भाई। तो सवाल आसान है, कुछ नहीं करना। उसने क्या बोला है कि 9,000 रुपए को दो हिस्सों में बांटा। जब दो हिस्सों में बांटने की बात है तो P1 और P2 की बात हो गई। अब उसने पहले 4 वर्ष के लिए 15% से, फिर दूसरे हिस्से को दिया 2 वर्ष के लिए 10% से, और दोनों स्थितियों में ब्याज कैसा है, बराबर है। आसानी सवाल बना सकते हो। अगर मैं बनाने की बात करूं भाई, सवाल क्या आता है, तो मैंने बोला P1 अनुपात P2। जब दो हिस्सों की बात हो रही है तो P1 और P2 आएगा, अगर 3 आएंगे तो P3 आएगा, 4 आएंगे तो P4 आएगा। तो मैं एक बार अपने फॉर्मूले का यूज करता हूं, फिर तरीके पे आएंगे भाई। अब मैं यहां बोलूं P1 अनुपात P2, तो उसने बोला 1/R1 T1। पहले के लिए समय कितना है हमारा, 4 साल, और रेट क्या है हमारी 15%। दूसरे के लिए बोले तो 1/2 वर्ष के लिए 10% से बन गया भाई। अब मैं यहां से कहना चाहूं कि भैया P1 अनुपात P2 क्या आएगा, मतलब जो दो हिस्से उन दोनों में रेशियो क्या आएगा, तो आप बना सकते हो 15 चौका 60, 1/20 दूनी 10 दूनी 20। अब काटना चाहें तो 20 दिया क्या हो जाएगा हमारा 60। तो P1 अनुपात P2 का जो मान आएगा आप निकाल पाओगे, 1 का गुणा यहाँ हो जाएगा 3, मतलब क्रॉस चला जाता है भाई। तो 1 का 1 के साथ 1 आएगा और ये 3 हमारा उधर पहुंच जाएगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारा 1/3 का अनुपात बनेगा। क्या बनेगा 1/3 का अनुपात। अब मैं कहूं तो कह सकता हूं P1 का मान कितना हमारा 1, P2 का मान कितना हमारा 3। मतलब सीधी बात है, पहला हिस्सा 1 भाग है, दूसरा हिस्सा 3 भाग है, तो कुल मिलाकर के कितने हिस्से हो जाएंगे 4, और 4 का मान दे रहा है कितना हमारा 9,000, और हमें चाहिए पहला भाग। तो 1 का मान निकालना है, आप 1 का मान निकाल सकते हो आसानी से। 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो पहला हिस्सा कितना आ जाएगा भाई 2250 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2250 रुपए। सारे के सारे लोगों ने इतनी बात को समझा होगा। ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आप फॉर्मूले से सवाल को बना सकते हो आसानी से, बशर्ते हमें बिना फॉर्मूले के सवाल कैसे करना है उस बात पे चलते हैं भाई। तो मैं एक बात करते रह। देखो ये सवाल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे बनाए वैसे बना सकते हो, पर हम चलते हैं इस बात पे। उससे पहले एक बात समझते हैं। अगर मैं बोलूं SI बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। अगर मैं यहां से एक बात कह दूं भैया कि प्रिंसिपल तो 100 है हमारा, प्रिंसिपल क्या है हमारा 100 है, प्रिंसिपल तो हमारा 100 है भाई। जब प्रिंसिपल हमारा 100 है तो आप कहोगे 100 से 100 कट जाएगा, तो जो SI का मान आएगा वो रेट इंटू टाइम के बराबर आएगा। जो SI का मान आएगा वो कैसा आएगा हमारा रेट इंटू टाइम के बराबर। तो आप सारे के सारे लोग अपने अंदर एक बात बैठा लो कि जब धन 100 होगा तो दर का और समय का गुणा क्या बनेगा हमारा ब्याज बनेगा। अब मैं एक बात और समझाना चाहूं तो कि मैं बोल रहा हूं मूलधन को 2 गुना कर दो, 200 कर दो। पहली बात तो ये हो गई, जब धन 100 होगा तो दर का और समय का गुणा क्या कहलाएगा ब्याज। आप लोग लिख लो इस बात को कि जब धन 100 होगा तो दर का और समय का गुणा क्या कहलाएगा ब्याज कहलाएगा। अब मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ, हमने धन को 2 गुना किया, मतलब 100 माना था 200 कर लिया, 2 0 2 0 कटेगा, RT के साथ 2 का मल्टीपल होगा।
मतलब मैं अगर एक बात और कहना चाहूं कि भैया जब हमने धन को दोगुना किया है, जब हमने धन को दोगुना किया है तो ब्याज भी कैसा मिलेगा हमें, दोगुना मिलेगा। बात पल्ले पड़ रही है। तो आप इतनी बात को याद रखेंगे, अगर धन दोगुना होगा तो ब्याज भी दोगुना होगा। अगर धन 100 है तो दर का और समय का गुणा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। अब आ जाओ भाई सवाल पे, अपने तरीके से कैसे बनाना है। तो हमने धन दिया दो तरीके से, पहला भाग और दूसरा भाग। हम प्रत्येक स्थिति में धन को हमेशा 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। धन को हमने 100 मान दिया। सवाल आसान है, आसानी से हो सकता है, जस्ट दिमाग में सोच सकते हो। इधर भी दिया हमने, इधर भी दिया। इधर दिया हमने 4 साल के लिए 15% से, इधर दिया हमने 2 साल के लिए 10% से। अब मैं बोलूं पहली स्थिति में ब्याज क्या आएगा, तो आप कहोगे धन तो 100 है तो 15 चौका 60 ब्याज हो जाएगा। यहां बोलो धन तो 100 है तो 10 दूनी 20 ब्याज हो जाएगा हमारा। मतलब ब्याज की स्थितियां तो बन चुकी हैं कि यहाँ पे जो ऐसा ही आ रहा है वो 60 रुपया, यहाँ पे जो ऐसा ही आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 रुपया। अब हमसे तो एक बात बोल रहा है कि भाई दोनों स्थितियों में जो ब्याज मिल रहा है वो कैसा है, बराबर है। ये 60 है और ये 20 है, क्या दोनों बराबर है, आप कहोगे बराबर नहीं है। तो बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ लोग कहेंगे 20 का यहाँ करो 60 का यहाँ पर। समझदारी दिखाओ भाई, हम 20 को 60 बना सकते हैं तो कितने गुणा करना पड़ेगा हमें, 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब बात वही है, यहाँ 3 का गुणा करना पड़ा तो यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम रेशियो बनाने जाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा हमारा 3, और ये प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 1:3। कभी कभी सवाल में रेशियो ही पूछ सकता है। टोटल 4 पार्ट में 4 पार्ट का मान 9000, तो 1 पार्ट का मान क्या आएगा भैया, 1 पार्ट का मान निकाल सकते हो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आंसर क्या आएगा हमारा 2250 रुपए। क्लियर जवाब भाई। ये इसका करने का एक और तरीका है। ठीक है भाई, अगर इस सवाल को आप सीधा बनाना चाहो सीधा ही बना सकते हो। हम इसका एक और तरीका देखते हैं, सवाल कम करेंगे। इसमें तरीके आपको सारे आने चाहिए, जो भी सवाल आए आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से बना सकते हो, और आपको सारे तरीके आने चाहिए। क्योंकि तरीका कोई भी लगने के लिए बोल सकता है कि जो तरीका प्रत्येक सवाल में अलग अलग तरीका लग सकता है कि तुम चाहो सिंपल इंटरेस्ट में सवाल आ जाए, कहीं तो ये तरीका अच्छा लगता है, कहीं दूसरा तरीका अच्छा लगता है, तो आपको सारे तरीके आने चाहिए। अब तो इससे हम बेसिकली बनाते हैं, हम कुछ तरीका नहीं लगाएंगे, हम केवल जनरली काम करेंगे। हमने माना पहला भाग हमारा P1 था, कितने परसेंट से था, 4 साल के लिए 15% से 3200 आएगा, ये तो सबको पता है। दूसरा भाग P2 था, 2 वर्ष के लिए 10% से बट्टे क्या आएगा भाई, सवाल आसान है, वही काम किया हमने, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ किया तो P1 गुणा 60 बराबर P2 गुणा 20, 20 दिया 60। अगर मैं P1 बट्टे P2 का मान पूछूं तो P1 बट्टे P2 है, P1 बट्टे P2 यहाँ क्या बचेगा हमारा 1/3। ये 1 था, ये 3 था, 4 का मान 9000, तो 1 का मान क्या आएगा भाई, आप कहोगे 2250, और यही हमें निकालना था। मतलब आप तीनों के तीनों तरीके अपने अंदर कंठस्थ करके रख लो, कभी भी कोई भी सवाल आएगा आप सवाल को आसानी से बना सकते हो भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। आप सारे लोग नोट डाउन कर सकते हो, पूरे तीनों तरीके आपके अंदर होने चाहिए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके लिखो मेथड बना के भाई सारे, ठीक है। मैं करता हूँ बात करो, आपको बात क्लियर होगी यहाँ तक। सिंपल इंटरेस्ट में इक्वल इंटरेस्ट से कोई भी सवाल आएगा बना पाओगे भाई। सवाल हमें इसमें एक और करेंगे इसी टाइप से, तो वही सवाल आपके सामने है, सारे के सारे लोग सवाल को बनाओगे। एक बार सवाल हम भी पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, रेस 1500 मतलब 1500 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हिस्से को 5 साल के लिए 10% से और दूसरे हिस्से को 4 साल में 12.5% से। दोनों स्थितियों में ब्याज दर कैसी है, आपस में बराबर। तो बोला 12.5% वाले हिस्से का मान बताओ। जो हिस्सा 12.5 से दिया उस हिस्से का हमें क्या बताना है भाई, मान बताना है। तो आ जाओ, आप जो तरीका अच्छा लग सकता है बना सकते हो। मैं सबसे लास्ट वाला तरीका बनाता हूँ, मुझे सबसे ठीक लगता है तरीका। तो अगर मैं बात करूं, पहला हिस्सा मैंने मान लिया P1 था, मैंने क्या मान लिया, पहला हिस्सा हमारा क्या था, P1 था भाई। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। कितने परसेंट से, 10% से। बट्टे क्या आएगा हमारा 100। इतना करने में कोई दिक्कत है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। अगर जिस बंदे को ये क्लास पल्ले नहीं पड़ रही है वो क्लास नंबर 1 से क्या तभी बात पल्ले पड़ेगी अच्छे से, 2 क्लास हो चुकी है हमारी। अब मैं दूसरे हिस्से की बात करूं P2 के लिए, तो P2 पे भी ब्याज लगा है। कितने साल का, 4 साल का। कितने परसेंट से, 12.5% से। बट्टे क्या आएगा हमारा 100 आएगा। अब उसने कहा कि दोनों स्थितियों में जो ब्याज मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, बराबर बराबर। तो हमने भी बराबर कर दिया। अब बोलूं 100 से 100 कट जाएगा, अब यहां करो गुणा, तो 50 P1 बराबर 12.5 का 4 गुना, 12.5 का 4 गुना, 12.5 का 2 गुना होता है 25, और 25 का डबल उतना होता है 50 P2 हो जाएगा। अब मैं कहना चाहूं तो 50 से 50 कट गया, P1 बराबर P2। मतलब जितना मान P1 का है उतना ही मान किसका है, हमारा P2 का है। और टोटल हिस्सा कितना है हमारा 1500। जब टोटल 1500 रुपए है और P1 और P2 का हिस्सा बराबर है तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा हमारा 750 और 750। चाहो तो रेशियो बना लो यहाँ से,
P1 बट्टे P2 बराबर आएगा 1/1। आप आसानी सवाल बना सकते हो भाई। किसी भाई को यहाँ तो दिक्कत है? देखो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, सवाल सारे के सारे बेहद आसान सवाल हैं। आप जो तरीका चाहो वो तरीका लगा सकते हो आसान तरीके से। मैं बात को रफ करता हूं भाई। अगला सवाल आएगा आपकी स्क्रीन पे भाई, सारे के सारे लोग सवाल को बनाओगे। सवाल आपकी स्क्रीन पे, अच्छा सवाल है भाई। मैंने यहाँ पे 3 बंदों को ले लिया है, सवाल पढ़ते हैं हम भी। राजेश 1210 रुपए 3 दोस्तों में इस प्रकार विभाजित करता है, बैठाता है कि ब्याज दर क्रमशः 1%, 2%, 3% और समय क्रमशः 3 साल, 2 साल और 1 साल है। यदि तीनों स्थितियों में ब्याज दर बराबर है तो दूसरे दोस्तों को कितनी राशि मिली। सवाल से पहले एक बात बताओ भाई सारे लोग, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, और मैंने एक बात पूछी तुमसे, बताओ भाई कि a अनुपात b अनुपात c क्या है। सवाल बहुत छोटी सी बात पूछी हमने कि अगर हमें दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c तो a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा। ये वाला जो तरीका है रेशियो का, ये पेपर में कईयों बार पूछा गया। मेंस के पेपर में इससे सीधा का सीधा डिक्टो सवाल लिखा है संख्या पे, तो भाई इसका बहुत बड़ा यूज है। ये सीधा भी पूछा जाता है और पेपर में इसका यूज भी बहुत अच्छे से होता है। तो भाई समझते हैं यहाँ से, कुछ लोग करेंगे यहाँ से a बट्टे b निकालेंगे, फिर b बट्टे c निकालेंगे, फिर पुट करेंगे जाके, तब जवाब निकालेंगे। पर हमें ऐसा नहीं करना है कभी, हम सीधा करते हैं। जब हमें यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकालना है भाई, क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो a अनुपात b अनुपात c निकालने की स्थिति में सबसे पहले मान किसका लिखा जाएगा, आप कहोगे a का। तो जिस संख्या के पास a है हम उसे मुंह लेंगे। सीधा तरीका याद रखना, बाद में बताएंगे डिटेल में क्यों होता है ऐसा। एक बार a का नंबर आएगा तो पहले e को मुंह दो, बाकी संख्या को मल्टीपल। 4 तिया क्या आएगा भैया 12, अनुपात लगा दो। मतलब जिसका नंबर आया उसे मुदो, इससे मुदा, बाकी दोनों का मल्टीपल। 4 तिया 12। अब नंबर किसका आएगा, आप कहोगे बी का, तो पहले बी को मुदो, तो बी को खत्म किया, तो 4 का और 2 का मल्टीपल क्या आएगा भाई, आप कहोगे 8 आएगा, तो 8 आ गया। अब नंबर किसका आएगा, आप कहोगे सी का, तो सी को मुदो, बाकी दोनों का मल्टीपल। 3 दूनी क्या आएगा भाई 6 आएगा। तो रेशियो बन जाएगा हमारा 12 अनुपात 8 अनुपात 6। अब अगर ये कट रहा है आपस में तो काट सकते हो, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। मतलब काटने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको काटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद ये रखना है कि जो कंसेप्ट है, जब नंबर ए का आएगा तो ए को मुंह दो, बाकी दोनों का मल्टीपल। नंबर बी का तो बची हुई का मल्टीपल, सी का तो बची हुई दोनों का मल्टीपल। मतलब जिस संख्या का नंबर आएगा उससे हम मुंह लेंगे, बाकी दोनों का क्या कर देंगे आपस में मल्टीपल कर देंगे भाई, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे। राजेश ने कितना धन दिया है भाई, आपको 1210 रुपए। 1210 रुपए 3 हिस्सों में बांटे। तो मैंने मान लिया पहला हिस्सा था P1 रुपए का, कितने वर्ष के लिए, 1% से दिया है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। बट्टे क्या आएगा भाई 100, बात वही है। दूसरा हिस्सा P2 था, P2 कितने साल के लिए था, 2 साल के लिए, कितने परसेंट से दिया, 2% से। बट्टे क्या आएगा हमारा 2। P3 हमने दिया तो कितने से, 3% से 1 साल के लिए। बट्टे क्या आएगा भाई 100। तीनों स्थितियों में ब्याज दर कैसी है, आप कहोगे बराबर है। जब ब्याज दर बराबर है तो 100 से 100 तो पहले काट ही दो। यहाँ पे आ जाओ, 3P1 बराबर 4P2 बराबर 3P3, ये बन चुका है। मतलब 3P1 बराबर 4P2 बराबर 3P3। अब आसानी से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कि हमने अभी सिखाया 2a बराबर 3b बराबर 4c। हमें रेशियो कैसे बनाना है, अब रेशियो बनाने की बात आएगी तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 में सबसे पहले नंबर किसका आएगा, आप कहोगे P1 का, तो P1 मुद्दा 4 तिया 12। नंबर किसका आएगा P2 का, 3 तरह का 9। नंबर किसका आएगा P3 का, तो 4 तिया 12। बन चुका भाई। जिस संख्या से भाग जाए उससे भाग दे तो भाग जा सकता है। किससे जाएगा भाई, तीनों में अनुपात का रूल रहता है 3 से। तो 3 चौका 12, 3 तरह का 9 और 3 एक 3 तरह का 3 चौका 12। मतलब रेशियो बन गया हमारा 4 अनुपात 3 अनुपात 4। अब आप आसानी से कर सकते हो कि तीनों का, P1 का हिस्सा 4 रुपया, P2 का हिस्सा 3 रुपया, P3 का हिस्सा 4 रुपया। अब मैं कहना चाहूं कि तीनों का टोटल हिस्सा तो 4 और 3 7 और 4 11, टोटल हिस्सा 11, उसके हिसाब से 1210। अब एक का मान निकालें तो 11 11 होता है 121, कितना गया 110। और हमें किसका हिस्सा पूछा है, हमें पूछा है दूसरे दोस्त को कितना रुपया मिला, तो कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो 3 यहाँ चिपकाओ भाई और 3 यहाँ चिपकाओ, और 11 3 होता है 3, 1 जीरो आएगा। आंसर कितना जाएगा 330 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पहले का पूछता तो 4 का मल्टीपल, लास्ट वाले का पूछता तब भी कितने का मल्टीपल होता 4 का। कभी बार ये हो सकता है कि दूसरे और तीसरे दोस्त में कितने का अंतर है, तो इन दोनों का अंतर पूछ लेता। सवाल अलग अलग लैंग्वेज में हमसे पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। सारे के सारे लोग बात को नोट डाउन करेंगे।
तो भाई आपको कभी भी सवाल इस प्रकार से आएगा तो आप सवाल को बना सकते हो। अब इसी में हम लोग टाइप करते हैं चेंज। टाइप का इसी से जुड़ा हुआ टाइप रहेगा हमारा, जिसमें बोल देगा मिश्र धन बराबर है। तो हल्की सी बात हम लोग करते हैं यहाँ पे कि मिश्र धन बराबर होगा तो क्या हो सकता है भाई, ठीक है। तो मैं बात को करता हूँ। तो आप फॉर्मूला से भी सवाल निकाल सकते हो भाई, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैंने तरीका कराया तरीके से करेंगे। हम कभी कभार फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं जब हमें करने में ठीक लगे। हम मिश्रण में सारे के सारे काम फॉर्मूले से करेंगे, क्या वहां पे सवाल जल्दी हो जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो भाई आओ, अब बोलेगा वो इक्वल अमाउंट, क्या बोलेगा भाई, इक्वल अमाउंट, बराबर मिश्रण। अब जब स्थिति बराबर मिश्रण की आएगी तो क्या है, कुछ नहीं करना। हमने अभी पढ़ा था कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 कितने का भी हो सकता है। तो क्या है, वो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारा 100 प्लस R1T1 अनुपात, हमें क्या करना है, देखो R1T1 तो था, हमें याद करनी है, हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर रहे हैं, सीधा देख रहे हैं। 100 तो हमारा नहीं था, R1T1 था। जब अमाउंट की बात है, प्रिंसिपल मान लिया गया 100 है, तो 100 प्लस R1T1 हो गया। यहाँ कितना आएगा हमारा 100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3T3। मतलब अमाउंट और इंटरेस्ट में तुम्हें हल्का सा याद रखना है कि केवल एक बात का फर्क आया कि यहाँ पे हमारा R2T2 मतलब 100 के साथ वो संख्या जुड़ने लगी। 100 प्लस, वैसे R1T1 था 100 ऐड हुआ, यहाँ R2T2 था 100 ऐड हुआ, यहाँ R3T3 था 100 ऐड हुआ। तो आप इतनी बात को याद कर लोगे भाई, सारे के सारे लोग नोट डाउन करेंगे कि जब भी हमसे इक्वल अमाउंट की बात आएगी तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है भाई। क्या करना है, याद रखना है। इसमें और भी इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे और इंटरेस्टिंग टाइप भी आएंगे। हम सारे के सारे पार्ट कवर कर रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो या ना हो। सवाल पेपर में जहां से बन सकते हैं, चाहे कठिन सवाल हो, चाहे इजी सवाल हो, चाहे कैसा भी सवाल हो। हम मूड बनाने के मूड में नहीं, हम आपको केवल सिखाने के मूड में। आपको सारी की सारी बातें कंसेप्ट वाइज आनी चाहिए। ऐसा समझ लो लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पे क्लास ले रहे हो ऑफलाइन, इस हिसाब से पढ़ो सारी की सारी बातें भाई। तो सारे लोग नोट डाउन कर लिया होगा इतनी बात। हम लोग आते हैं सवाल में। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा हमारे मिटाने के तुरंत बाद में। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे के सारे लोग सवाल को बनाओगे। हम भी पढ़ लेते एक बार सवाल को। सवाल कह रहा है 2100 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि पहले हिस्से से 4% साधारण ब्याज की दर से 5 साल में प्राप्त मिश्रण, दूसरे हिस्से पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में मिश्रण आपस में बराबर है। तो दोनों में बड़ा हिस्सा बताना है कौन सा होगा। सवाल आसान है, आराम से बना सकते हो। फॉर्मूले पे काम ज्यादा करेंगे, आप चाहो तो 100 मान के बना सकते हो। दोनों का अमाउंट जाके निकालो, सवाल सॉल्व कर सकते हो। पर यहाँ पे हम फॉर्मूले का काम करेंगे भाई। कितने हिस्से इस बार हमारे 2, तो P1 और दूसरा हिस्सा P2 बराबर। अब उसने बोला 1/1 होता है 100, तो आना ही आना है। पहला रेट क्या है हमारा, आप कहोगे 4%। कितने साल के लिए, आप कहोगे 5 साल के लिए। 4% से 5 साल के लिए। दूसरा हिस्सा रेशियो 100 प्लस तो आना ही है। दूसरा हिस्सा कितना है, 20% से 3 साल के लिए। ये हो चुका है। सवाल भी आसान है, सवाल भी बन चुका, कुछ नहीं करना था सवाल में। अब मैं करना चाहूँ यहाँ पे, तो 100 और 20, ये 5 का 20 और 100 कितना हो जाएगा हमारा 120 अनुपात। यहाँ पे करेंगे तो 100 प्लस के 20 या 60, तो कितना आएगा हमारा 160। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगी तो पूछेगा जरूर कमेंट बॉक्स में। सारे के सारे लोग क्लास के बारे में जरूर बोला करो। अगर मैं यहाँ काटना चाहूँ तो काट भी सकते हो, 4 × 12 और 4 × 4 16। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि P1 अनुपात P2 क्या आएगा, तो आप तुरंत कहोगे 4 यहाँ जाएगा और 3 वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि क्रॉस गुणा हो जाता है। तो 4/3। जब भी 2 रेशियो दिए जाएं और इस प्रकार की स्थिति आ जाए, सीधा सोचो ये वाली संख्या यहाँ पहुंचाओ, ये वाली संख्या यहाँ पहुंचाओ, चाहे गुणा हो चाहे अकेला हो। तो P1 अनुपात P2 आ गया 4/3। अगर मैं कहना चाहूँ तो P1 कितना है हमारा 4 और P2 कितना है हमारा 3। अगर दोनों को जोड़ो तो 4 और 3 7। उसके हिसाब से टोटल अगर जोड़े तो कितना आ रहा है हमारा 2100। एक का मान क्या आएगा उसमें से, 7 × 21 300। एक का मान आ गया 300। उसमें उसने क्या बोला कि भाई बड़ा वाला हिस्सा बताओ, 3 और 4 में कौन सा बड़ा है, 4। मतलब P1 का मान पूछा तो 4 यहाँ चिपकाओ और 4 यहाँ चिपकाओ, और 4 × 3 कितना होता है हमारा 1200। और यही मेरे प्रश्न का करेक्ट आंसर है भाई। किसी भाई को दिक्कत होगी तो पूछेगा जरूर भाई। सारे के सारे लोग नोट डाउन कर लो बात को तब तक। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक सवाल आते हैं जिसमें लोग 3-3 बंदों को साथ में लेके आएंगे और अपनी क्लास को ही खत्म करेंगे लोग 3-3 बंदों के बाद, ठीक है। और कल वाला जो टाइप रहेंगे हमारे थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप रहेंगे और थोड़ा हार्ड लेवल के टाइप रहेंगे, ठीक है। तो सारे लोगों ने नोट डाउन किया होगा, मैं इतनी बात करता हूँ।
तो भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे के सारे लोग बनाओगे। और भाई जितने लोग नए बंदे क्लास को देखते हो सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो, जिससे आपको वीडियो आया करे उनका लिंक मिल जाएगा, हमें बार बार ना देना पड़ा करे भाई, ठीक है। तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए। सवाल पढ़ते भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 15,860 रुपए को 3 बच्चों एबीसी में, थोड़ा नाम मिस्टेक हो सकता है, एबीसी में इस प्रकार निवेश करता है कि 2 साल 3 साल और 4 साल के लिए उन्हें मतलब राशि मिले वो आपस में कैसी हो, बराबर, और ब्याज की दर प्रत्येक स्थिति में कितनी है, 5% है। तो एबीसी के द्वारा निवेश की गई राशि का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। देखो भाई एक बात याद रखो, पहले तो हमें 3 बातें कभी भी पूछी जाए। 3 बातें कौन सी, हमें रेशियो पूछे, तुलना करवाए या परसेंटेज वैल्यू पूछे, मतलब रेशियो निकलना है या तुलना करवाए या परसेंटेज मान पूछे, तो याद रखना है हम अपनी रियल वैल्यू को कभी भी टच नहीं करेंगे, हम अपनी रियल वैल्यू को कभी भी टच नहीं करेंगे। तो इस सवाल में 15,860 का कोई काम नहीं है, ये केवल और केवल हमें घुमाने के लिए दे रहा है। अगर हम स्थिति में पढ़ जाए सवाल बड़ा कर लें, अगर ना पढ़े सवाल को बड़े आसानी से बना दें। तो आ जाओ सवाल समझते हैं, कितने हिस्से भाई, 3 हिस्से। तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3। अब आ जाओ भाई, मैंने 3 हिस्से बोले, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 होता है 1/100 प्लस R1 T1। R1 प्रत्येक स्थिति में कितनी है, 5%, और पहले के लिए समय कितना है, 2 साल। तो 5 गुणा 2 अनुपात 100 प्लस 5 कितने साल, 3 साल, अनुपात 1/100 प्लस 5 गुणा 4 हो चुका है भाई आसानी से। 5 दूनी 10 और 100 110 अनुपात 5 दिए 15 115 अनुपात कितना हो जाएगा, 130। अब जिससे संख्या कट रही है आप काट सकते हो आसानी से, 5 से तो कट ही रही है, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 5 दिए 15 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 होगा 20। कट के तैयार हो चुका है कि 1/22 लिख देते भाई, 1/22 अनुपात 1/23 अनुपात 1/24। ये आ गया हमारा कट पिट के रेशियो। अब हमसे तो पूछा है P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का, तो क्या कभी भी इस स्थिति में इस प्रकार से लिख के दे सकता है संख्या का, आंसर आ गया 1/22 1/23 1/24। वो उसके पूछने के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, बशर्ते ऐसे आने के चांस 1% रहते हैं। अब देखो स्थिति ये बनती है, हम इस स्थिति में क्या करते हैं कि हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे ऊपर गुणा कर दो कि नीचे वाली सारी संख्या खत्म हो जाए, मतलब यहाँ पे ऊपर 22 से गुणा हो जाए। अब ये बात भी आपको पता है कि रेशियो में अलग अलग गुणा नहीं कर सकते, जब भी करेंगे तो सारी की सारी संख्याओं में एक संख्या से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, एक संख्या से गुणा करेंगे। अगर मैं गुणा करने जाऊं तो देखो 23 तो किसी से कट रहे हैं, क्या 24 और 11 किसी से कट सकते हैं, तो आप कहोगे 2 से कट सकते हैं, तो आप ये 2 से कट सकते हो। मैं ऐसा करता हूं इन दोनों सबका लेता हूं एलसीएम, तो 23 तो वहां है गुणा में। अब इन दोनों में 2 से कट जाएगा तो 2 भी एक आ जाएगा, एक बार 11 आ जाएगा और एक बार 12 आ जाएगा। मतलब मैं कहूं तो कह सकता हूं कि यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 23 गुणा 22 गुणा 12 आएगा। क्या आएगा, 23 गुणा 12 गुणा 22। अब चाहे तो गुणा कर दो चाहे एलसीएम ले लो, सारी की सारी स्थितियां कैसी रहेंगी, सेम रहने वाली। तो मैं ऐसा करता हूं सारी की सारी ऊपर संख्या गुणा करता हूं। यहां अगर मैं गुणा करूंगा 23 गुणा 22 गुणा 12, यहां करूं 23 गुणा 22 गुणा 12, यहां करूं तो 23 गुणा 22 गुणा 12, ये हो चुका है गुणा। अब बस सॉर्ट आउट कर लो आसानी से, आप आसानी से सॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 23 गुणा 12, यहाँ 23 से 23 कट जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 से ही काटेंगे 11 बार कट जाएगा। अब यहाँ गुणा करना है, गुणा कर लो आसानी से, 23 और 12 का गुणा, 23 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 की, 23 दूनी 46 की, 6 4, 23 से 23 23 और 4 27 276। यहाँ करेंगे 12 और 22 का, तो 22 दूनी 44 की, 4 हासिल 2, 22 1 22 22 और 22 और 4 26 हो जाएगा 264। यहाँ करेंगे तो 11 का गुणा करना है, 11 3 33 की, 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 कितना आएगा हमारा 25। अब ये आ चुका कट पिट के, तो P1 अनुपात P2 आ गया 276 अनुपात 264 अनुपात 253। क्या ये संख्या किसी से कट रही है आपस में, आपको नहीं कट रही। जब आपस में नहीं कट रही तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ तक की बात पल्ले पड़ी होगी। देखो संख्याएं डिफिकल्ट आ सकती हैं, आपको उनके साथ करना भी है। आजकल पेपर टफ नहीं आ रहा है, बात की जाए तो पेपर में नए सवाल आ रहे हैं, जनरेट सवाल होके आ रहे हैं।
संख्याओं में डाटा थोड़ा टिपिकल हो रहा है, आप डाटा पे काम करो और सारे के सारे लोग एक प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस किया करो अच्छे तरीके से। और देखो मैं प्रैक्टिस में जवाब आपको 100-150 सवाल दे सकता हूँ मैक्सिमम एक टॉपिक से, तो आप कोई भी एक ठीक ठाक सी बुक ले लो जिसमें ये सारे के सारे प्रीवियस से दिए हों। और मैं कहूँ तो आप किरण की बुक लगाओ, सबसे अच्छी बुक है आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किरण की बुक लगाओगे, आपके लिए सारे के सारे एग्जाम क्लियर करने के चांस रहते हैं, वहां से सवाल निकलने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो आप सारे के लिए इतनी बात पढ़नी पड़ी होगी। और आज की क्लास को हम लोग यही खत्म करेंगे और कल की क्लास में हम लोग बेहतरीन टाइप के कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो कल के लिए आप सारे लोग तैयार हो और इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक दिखा करो भाई, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं, टेक केयर।